हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी ये कवरेज का जो वीडियो है वो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन जमा कर रहे हैं और आपके लिए हम ये ऐसा सोचते कि सही एनालिसिस आपके लिए लेके आए। इसलिए अभी हमें फेज़ 1 का जो जीए हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें 61 क्वेश्चन मिले हैं जीए के, जो हमने अलग अलग रिसोर्सेज से जमा किए। उसमें से 50 क्वेश्चन हमारे कोर्स से आए हैं। करेक्ट। एक्चुअली जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अभी सर्च चालू है, लेकिन अभी 61 में से 50 क्वेश्चन आया है। अगर आप ये देखेंगे तो परसेंटेज वाइज ये 82% के आसपास हो रहा है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि भाई जो 80 क्वेश्चन है जो फेज़ 1 में आए थे, जो हमें मिले नहीं, उसको छोड़ देते हैं। तो 80 में से 50 यानी कि ये 62.5% का कवरेज हुआ है। ठीक है। ये पूरा जो फाइल है नीचे कमेंट सेक्शन में दिया है, आपको ओपन करना है, आपको चेक करना है। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो बिलीव करते हैं तो करिए, अगर नहीं करना है तो नहीं कीजिए। क्योंकि यहाँ पे ये पढ़िए, द ट्रूथ इज लाइक लायन, यू डोंट हैव टू डिफेंड इट, लेट इट लूज, इट विल डिफेंड इटसेल्फ। तो इसीलिए कभी भी लाइफ में एक चीज़ याद रखिए, आपको जो बताना है सामने वाले को बता दीजिए। भाई उसकी मर्जी है, उसको मानना है तो मानेगा, नहीं मानना है तो नहीं मानेगा। ठीक है। हम उसको अगर किसी ने डिसाइड ही नहीं किया है भाई किसी को क्रेडिट देना है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये कवरेज जो है, और ये मैं ये मानता हूँ कि यार ये शिफ्ट 1 का कवरेज है। शिफ्ट 1 काफ़ी आसान था। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने 50, 60, 70, और मैंने पोस्ट भी किया, 70 से ज़्यादा भी अटेम्प्ट किया। तो ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि फेज़ 1 में जो जीए में शिफ्ट 1 में जो आया था, उसमें इतना क्वेश्चन अगर आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई इससे ज़्यादा क्लेम कर रहा है, कोई अगर 80 में से 80 भी क्लेम कर रहा है या 80 में से 90 भी क्लेम कर रहा है, तो हमें उसका कोई, हम क्या बोलते हैं, हमें कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। हो सकता है भाई लोग है ब्रिलियंट लोग हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे सब कोर्स कर रहे हैं, अपने अपने साइड से सब लोग करते हैं, लेकिन हमारा कितना हुआ है ये हम आपको बताना यहाँ पे चाहते हैं। और अभी आपको क्या करना है भी, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है। मैंने लोगों को बहुत बोला है, आगे बहुत सारी एग्जाम्स है, एग्जाम का वेट नहीं करना है, आपको फेज़ 2 के लिए रेडी रहना है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये देखो, टोटल ये 44 पेज का टोटल पीडीएफ फाइल है। मैंने यहाँ पे सारे इमेजेस नहीं डाले हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप सारा वो जो फाइल है मैंने दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करना है और आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अभी जितने 61 क्वेश्चन हमें मिले, उसमें से 50 हमारे रिसोर्सेज से आए हैं। सारा का सारा यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है। तो ये यानी कि जितने हैं उसमें से 82% क्वेश्चन है। लेकिन हम उतना क्लेम नहीं करेंगे भाई, क्योंकि टोटल क्वेश्चन तो एग्जाम में 80 आए थे, उसमें हमें कोर्स में कितने मिले, 50 है। तो हम ये 82% क्यों करें, ये 62.5% ये शिफ्ट 1 का कवरेज हमारे कोर्स से आया है। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा हम आपको बताते जाएंगे आगे। ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्योंकि क्या होता है, सैंपल दिखाना पड़ता है आपको, बाकी तो कमेंट सेक्शन में दिया है, वो डाउनलोड कीजिए और सारा आप उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद एंड वाले दिखाई, यानी कि टोटल जो 61 है, ये 58, 59, 60 एंड 61, ये जो 61 मिले हैं इसमें से 50 आए हैं। करेक्ट। कितने आए हैं, 50 आए। मुझे लगता है ऐसा तो पॉसिबल, देखो कभी भी आपको एक याद रखना है, मान लीजिए किसी के कोर्स से 100% क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले यह है कि भाई स्टूडेंट ने 100% पढ़ा क्या, ये बात है। पढ़ने के बाद उसने उसको रिवाइज किया क्या, उसके बाद एग्जाम में उसको कितना याद आया, तो ये होता है। तो जनरली ये जो परसेंटेज होता है ना, मान लीजिए 100% है, और अगर हम 100 का 100 तो कोई कवरेज नहीं कर सकता, कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, 85 to 90% कवरेज करता है। 85 to 90% कवरेज में फिर उसको याद कितना रहता है, 75 to 80% याद रहता है। करेक्ट। और जो फिर एग्जाम में वो सॉल्व करेगा, तो एग्जाम में सॉल्व करने के बाद अगर बहुत अच्छा एक्यूरेसी है तो 70-75% स्कोर आ जाएगा। तो ये ऐसा होता है। तो भले कितना भी पूरा का पूरा भी अगर कोर्स से आ जाए, तो एक्चुअली रियलिटी में हम 75% तक जा सकते हैं। अगर हम अबो एवरेज टाइप के कैंडिडेट हो जो बहुत ब्रिलियंट है, वो 80-85% तक भी जा सकते हैं। ठीक है। तो ये कवरेज है। सेकंड शिफ्ट का हम कर रहे हैं, और सेकंड शिफ्ट का मुझे ऐसा भरोसा है कि 40 भी अगर आ जाए, 40 भी क्वेश्चन आ जाए, तो भी वो बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। क्योंकि फेज 2 जो हमारा शिफ्ट जो 2 था जीए का, वो काफ़ी डिफिकल्ट था। और जो शिफ्ट 1 में ना, बहुत लोगों ने कहा कि बहुत इजी था सर, हमें तो लग रहा कि ये कोई हम बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने जब कट ऑफ का वीडियो बनाया, तो मैंने ये कहा कि भाई मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता इस बार, इतना वेरिएशन है, क्वांट में इतना वेरिएशन है,
शिफ्ट 1 का क्वांट बहुत डिफिकल्ट था, शिफ्ट 2 का क्वांट मॉडरेट था, करेक्ट। उसमें शिफ्ट 1 का हमारा जो जीए था वो बहुत इजी था, शिफ्ट 2 का बहुत डिफिकल्ट था। तो इस केस में मतलब ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल रहेगा, गेस करना मुश्किल रहेगा, जो आएगा हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये कब से फाइल दिया है कमेंट सेक्शन में, उसको डाउनलोड करना है, उसको देखना है अगर आपको इंटरेस्ट है। अभी वैसे तो एग्ज़ाम हो चुका है, मतलब उस अभी करने से क्या फ़ायदा, लेकिन आप कर लीजिए, कुछ लोग हैं वो करेंगे तो वो करना चाहिए। और अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, 4-5 दिन ऑलरेडी चले गए हैं और अभी फेज़ 2 के लिए हमें रेडी रहना है। और जो क्वेश्चन देखो, फेज़ 1 का थोड़ा सा जो क्वेश्चन का अंडरस्टैंड करना, स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जीए का जो कवरेज है या जीए का स्कोप है वो ज़्यादा है। इट इज़ ऑल इनकम्पासिंग, यानी कि ईएसआई भी उसमें है, फाइनेंस भी उसमें है, सब कुछ है। उससे हमें एक ट्रेंड पता चलता है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारी एग्जाम्स है, नई नई एग्जाम्स भी आई है, सिडबी का आया है, वो मुझे उसका इंटरव्यू होगा सिर्फ, उसके बाद ईसीजीसी आया है, उसके बाद आपका ये एग्जिम बैंक आया है, NICLAO आया है। तो बहुत नोटिफिकेशन अभी रेडी है और आपने काफ़ी सारे एग्जाम दिए हैं, उसका आप वेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।